पिछले वीडियो में हमने समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करी थी और उसी के तहत हम लोगों ने रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट को जो है परिभाषित किया था कि किस तरीके से कोई सेट जो है वो रिक्त समुच्चय होता है। तो अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे के जो और भी कई प्रकार के समुच्चय हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग समुच्चय का प्रकार चुनने जा रहे हैं वो है एकल समुच्चय। कौन सा? एकल समुच्चय। सिंगलेटन सेट पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, एकल समुच्चय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भी समुच्चय का एक प्रकार ही होता है। तो कौन सा? एकल समुच्चय। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर ये आपसे अपील करता हूँ कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, अगर पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करें जिससे कि आपके साथियों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट। एकल समुच्चय। और सिंगलेटन। एकल समुच्चय का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, नाम से ही पता लगता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या केवल एक हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव आने वाला है, हम कहेंगे कि वह एकल समुच्चय है। ऐसे बहुत से सेट हो सकते हैं। अगर व्यवहारिक जीवन में देखें, जैसे पिछले ही जो हमने रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल देते हुए समझाया था कि एक कोई बास्केट रखी हुई है और हम चाहते हैं कि फलों का समुच्चय बना लें और उसमें एक भी फल ना रखें, डलिया में या बास्केट में फल एक भी ना रखे, तो हमने ये कहा था कि वो एक रिक्त समुच्चय होगा। अब उसी चीज को अगर हम इस तरीके से समझें कि मान लेते हैं कि हमने कोई बास्केट ले रखी है और उसमें हमने कोई एक फल ला के रख दिया, कोई एक फल। एक फल का मतलब एक अमरूद ला के रख दिया, एक आम ला के रख दिया, या एक संतरा ला के रख दिया, एक केला ला के रख दिया, यानी कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक फल हमने उस बास्केट में ला के रख दिया, तो हम ये कहेंगे कि वह एकल समुच्चय है। इस तरीके के व्यवहारिक जीवन में देखें तो बहुत बार ऐसे संग्रह हमको नजर आते हैं या बहुत से समूह नजर आएंगे, तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई एक बंदा खड़ा है, कोई एक वस्तु रखी हुई है, तो हम उसको एक एकल समुच्चय की तरह परिभाषित करेंगे। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है ये। कोई भी अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं कि एकल समुच्चय की क्या परिभाषा होगी, तो बिल्कुल एक लाइन की परिभाषा है, वेरी सिंपल। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या केवल एक हो, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग जो है एकल समुच्चय कहेंगे। वेरी सिंपल। अब चूंकि हम लोग मैथमेटिक्स में इसको अध्ययन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की ये एक चीज है, तो हमें कोई ऐसी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसा कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी सेट को परिभाषित करने के लिए, जिससे पता लग सके कि ये वास्तव में एकल समुच्चय है। तो वेरी सिंपल, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देना चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें कोई एक अवयव हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, हमने लिया हुआ है, तो इसके अंदर कोई एक एलिमेंट डाल दो। ये सिंगलेटन सेट का उदाहरण है, एकल समुच्चय का उदाहरण है जिसमें एक ही एलिमेंट है। एक है एलिमेंट, वन है, इसका मतलब यह नहीं कि वन होने की वजह से ये एकल है। हम वन की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट हो, वन की जगह पे हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। मान लिया कि हमने 2 ले लिया, तब भी ये एकल समुच्चय ही होगा। या मान लेते हैं कि हम कोई भी नंबर ले लें, या हम कोई इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर ले सकते हैं। मान लिया कि हमने स्मॉल ए ले लिया, तब भी ये एकल समुच्चय ही होगा। एलिमेंट्स की संख्या एक होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। 1 है या नहीं इससे मतलब नहीं है, 1 भी एक एलिमेंट हो सकता है, 0 भी एक एलिमेंट हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कोई नंबर एलिमेंट हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एक होना चाहिए, एलिमेंट्स की संख्या एक होनी चाहिए। ये हो सकता है, या हम अगर चाहें तो उसकी जगह पे 0 भी डाल सकते हैं, या फिर 0 जो है एक एलिमेंट है, चूंकि ब्रैकेट के अंदर केवल एक एलिमेंट लिया गया है, ब्रैकेट के अंदर कोई एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वह एकल समुच्चय है। एक के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल। अब अगर कभी कभी धोखा भी हो जाता है, पिछले वीडियो में हमने रिक्त समुच्चय के बारे में बात करी थी
इसको शून्य समुच्चय भी कहा जाता है या नल सेट भी कहा जाता है। तो अगर हम इसमें, चूंकि हमने एक सेट ए लिया हुआ है जिसका एलिमेंट 0 है, इसका मतलब यह नहीं कि ये शून्य समुच्चय हो गया, ये एकल समुच्चय ही है। ये बात और है कि इसका एक एलिमेंट शून्य है, 0 है। इसी प्रकार कभी कभी डाउट हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि 0 नहीं है, 0 की जगह पर हमने क्या ले लिया, ग्रीक लेटर जो है हमने फाई ले लिया। तो अब अगर कोई बच्चा ये समझे कि अरे साहब इसमें तो फाई आ गया तो ये रिक्त समुच्चय हो गया, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। भले ही फाई लिया गया है लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है, यानी फाई को एज एन एलिमेंट लिया गया है। फाई एक अवयव के रूप में है, ब्रैकेट के अंदर एक अवयव है जो ग्रीक लेटर का है, और जो फाई है इसका मतलब ये एकल समुच्चय है। ध्यान रखिए कि रिक्त समुच्चय के लिए अगर हम लिखते हैं, अगर रिक्त समुच्चय होगा तो रिक्त समुच्चय का हम नोटेशन कैसे करते हैं, इसको हम या तो केवल फाई लिखेंगे या खाली ब्रेसेस से प्रदर्शित करते हैं। इसका रिक्त समुच्चय का नोटेशन या तो खाली फाई होगा या ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ गया, भले वो फाई क्यों ना हो, 0 क्यों ना हो, 1 क्यों ना हो, 2 3 4 A B C D कुछ भी ना हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो हम उसको जो है एकल समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर आने वाला एलिमेंट 1 है, अवयव की संख्या केवल 1 है, तो उसको हम लोग जो है एकल समुच्चय के रूप से परिभाषित करते हैं। तो ये तो एक ऐसी नोटेशन हो गया, ये टेबुलर मेथड से इसको हम लिख रहे हैं। हम चाहे तो कोई कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंडीशन को सॉल्व करने पे हमको कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते कि हमने कोई एक सेट ऐसा B बनाया है, B इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x - 4 equals to 0 and x belongs to n। तो ये कोई कंडीशन दे दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई सेट इस तरीके से लिख दिया गया है, तो हमें पता लगाना है कि क्या ये एकल समुच्चय है या नहीं है। तो वेरी सिंपली हम इसकी कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन दे रखी है x - 4 equals to 0, ये कंडीशन दे रखी है। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि भाई हमको कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं, x के रूप में कितनी वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो चेक करते हैं। अगर हम चेक करें तो हम देख रहे हैं कि x - 4 equals to 0, इसका मतलब ये हो गया कि x equals to 4, x equals to 4 एक ही संख्या आने वाली है, x की एक ही वैल्यू हमको मिलने वाली है। इसलिए अगर इस सेट को हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में तो हमें क्या मिलेगा, 4। और हम समझ सकते हैं कि B के रूप में जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट लिखा गया था उसको अगर टेबुलर फॉर्म में हम चेंज करने जा रहे हैं तो हमें खाली एक एलिमेंट मिलने वाला है 4 के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि B जो है एक एकल समुच्चय। तो बहुत बार ऐसी मैथमेटिकल कंडीशंस मिलेगी आपको जिसको सॉल्व करने से हमको पता लगेगा कि कोई सेट जो है वो रिक्त समुच्चय होने वाला है या वो एकल समुच्चय होने वाला है या कोई परिमित समुच्चय होने वाला है, फिनिट सेट होने वाला है। और अभी हम आगे बताते हैं। तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं, अभी ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट हमने और दे दिया, C ले लिया हमने, C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, मान लेते हैं x स्क्वायर - 25 equals to 0 और x belongs to I का मतलब इंटीजर्स। ये हमने कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में एक सेट हमने C ले लिया है और हमें देखना है कि क्या ये एकल समुच्चय है या नहीं है। तो C is a set of all x such that x square - 25 equals to 0 and x belongs to I का मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो उसको हम चेक करते हैं कि ये एकल समुच्चय बनने वाला है कि नहीं है। तो बात वही कंडीशन को उठाइए, कंडीशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर - 25 equals to 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर - 25 equals to 0 और x की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये हमको दे देगा +-5, यानी हम कह सकते हैं प्लस का 5 और माइनस का 5। तो इसी सेट को जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिया हुआ था, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमको मिलता है किस रूप में, 5, -5। अब खुद ही फैसला करो क्या ये एकल समुच्चय है। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक 5 है एक -5 है। चूंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर में ये नहीं बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है।
खाली इंटीजर की बात कही गई है तो इंटीजर के रूप में +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो ऐसी हालत में सी जो सेट मिला हमको उसमें 2 एलिमेंट आ गए, 5 आ गया और -5। सीधी सी बात है, ये सी जो है इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है, इस फॉर्म में ये एक एकल समुच्चय नहीं है, बिल्कुल क्लियरली। क्योंकि हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया है, कंडीशन को सॉल्व करने से हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, +5 और -5। इसका मतलब ये हुआ कि C के रूप में जो हमने सेट लिया हुआ है उसमें 2 एलिमेंट आ गए, 5 और -5। ये एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू I। अब यहाँ पर थोड़ी सी खुराफात करते हैं, इसको एकल समुच्चय कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि x बिलोंग्स टू I प्लस पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम ये कहें कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू वो होगी जो धन पूर्णांक के समुच्चय से ली जाएगी, या एक धन पूर्णांक होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। हमने लिख दिया है x बिलोंग्स टू I प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसी हालत में जो माइनस वाला एलिमेंट होगा ये हमको नहीं लेना होगा। अभी 2 एलिमेंट हैं, 5 है और -5 है। चूंकि हमने लिखा हुआ कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमने डाल दी है, x बिलोंग्स टू I प्लस पॉजिटिव इंटीजर, यानी x जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो भले ही x की 2 वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, लेकिन हमें माइनस वाली वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें x पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लेना है। तो अगर हम इसको ओमिट कर देंगे तो खाली 5 रह गया हमारे पास, तो x की वैल्यू 5 के रूप में ली जाएगी। तो ऐसी हालत में हमको जो है -5 को हटाना पड़ेगा। तो अब ये जो सेट हमारा बनेगा तो हम समझ सकते हैं ये हो गया एकल समुच्चय। तो जो पहले कंडीशन हमने खाली इंटीजर के रूप में ली थी, वो कंडीशन जो है हमको एकल समुच्चय नहीं दे रही थी, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर ले लेने से जो सी जो सेट हमने चुना था, जो लिया था, वो एकल समुच्चय बन गया। इस तरीके से अनेकों कंडीशंस आएंगी जिसमें हमको अलर्ट रहना होगा। हमें देखना होगा कि जो सेट हमको दिया गया है वो एकल समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है, या फिर इसके आगे की जो दूसरे और प्रकार समुच्चय के हैं या सेट के जो दूसरे टाइप्स ऑफ हैं, तो हमें उनको देखना पड़ेगा कि कौन किस प्रकार का समुच्चय बनता है। तो वो कोई टेंशन की चीज नहीं होगी। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, एकल समुच्चय को समझना। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम अपनी फैमिली लाइफ से भी उठा सकते हैं। वेरी सिंपल, पहले एग्जाम्पल पढ़ाया जाता था भाई, जैसे अगर हम कोई एक सेट बनाना चाहें, जैसे इंडिया अपने देश के, भारत के, अगर हम महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय बनाना चाहें, अगर हम अपने देश के महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बनाना चाहें तो कैसा समुच्चय होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे देश में, भारत में महिला प्रधानमंत्री के रूप में कितने प्रधानमंत्री हुए, पीएम हुए हैं। तो केवल एक महिला प्रधानमंत्री इंडिया में हुए हैं, वो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो अगर हम बनाना चाहें एक कोई सेट, अगर हम लिखना भी चाहें, मान लेते हैं कोई सेट डी हम लिखना चाह रहे हैं, डी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, भारत देश की महिला प्रधानमंत्री सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा गया है। क्या लगता है, भारत देश की महिला प्रधानमंत्री केवल एक हुई है, कौन है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हुई है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें, इसको अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, स्वर्गीय श्रीमती गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हम समझ सकते हैं कि डी के रूप में जो भी हमने सेट लिया हुआ है ये एक एकल समुच्चय है। ऐसा समुच्चय है एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट आने वाला है। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस मिलेंगी जहां हमको एकल समुच्चय से दो चार होना पड़ेगा। तो कोई कठिन चीज नहीं है, वेरी सिंपल। केवल एक प्रकार है, एक प्रकार का समुच्चय है। जैसे कि हमने रिक्त समुच्चय को पढ़ा था, वैसे ही एकल समुच्चय है। अब आगे के समुच्चय जो है और हम लोग देखेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद है आज का कंटेंट आप लोग समझ में आया होगा।
ये प्रक्रिया इसी तरीके से सीधी चलती रहेगी। तमाम प्रकार के जो सेट्स के जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कंटेंट समझ में आया है तो इसको लाइक अवश्य करें, शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथियों को भी इसके बारे में पता चले, उनको भी इसका कुछ लाभ मिले। और मैं फिर ये अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।